अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उर्दू डिज़ाइनर का काफ़ी दिन सबक मुअत्तल रहने के बाद फिर से शुरू कर रहे हैं। ग़ालिबन हमारे 6 असबाक हो चुके थे, तो ये 7वां सबक है। हम जाते हैं न्यू डिज़ाइन में और सबसे पहले वाला साइज़ ले लेते हैं। उसके बाद हमने ऐड टेक्स्ट तक पढ़ लिया था। ऊपर तीनों ऑप्शन, गैलरी से तस्वीर लेने वाला, ऑनलाइन तस्वीर लेने वाला, माई फोल्डर के बारे में बता दिया था। फिर ऐड टेक्स्ट के बारे में भी आखिरी दफ़ा हमने पढ़ लिया था। आज हम अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ये पेज बॉर्डर, ये एक ऑप्शन होता है। इसको ओपन कर लेते हैं। हम जिस साइज़ का भी पेज लेंगे, जिस साइज़ पे हम काम करना चाहते हैं, उसका अगर कोई बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे बॉर्डर दस्तयाब हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर पेड हैं। जिन्होंने पेड वर्जन लिया हुआ है वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पे ये येलो कलर का स्टार लगा हुआ है, ये सारे पेड हैं और ज़्यादातर पेड वाले ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर चंद एक हैं जो उन्होंने फ्री में रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम कोई सा भी ले लेते हैं। चौथी लाइन का पहला मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये देखिए, इसका कलर उन्होंने पहले से ही रेड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन हम नीचे देखें तो कलर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कलर भी ले सकते हैं, कोई सा भी लेना चाहें। उसके बाद ये नीचे डन हमने उस वक़्त करना है जब हमें इसका कलर भी बदलने और इसका साइज़ भी। इसका साइज़ बदलने के लिए आगे थिकनेस स्टार का जो ऑप्शन है उसको देखें। अब देखें, इस उन्होंने ऊपर बॉर्डर का साइज़ बताया है कि यहाँ से आप साइज़ भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। अब इसको बाईं तरफ करेंगे तो साइज़ घटता जाएगा और अगर दाईं तरफ करेंगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा। तो ये अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं, जितना रखना चाहें। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ तक अगर रखना है तो ऊपर क्रॉस वाले ऑप्शन को दबा के पीछे आ जाएं और यहाँ से डन कर दें। डन करने के बाद अब ये साइज़ हमारा बॉर्डर लग गया। लेयर में जाके इसको यहाँ से लॉक कर दें। अब इसके अंदर हम आगे मज़ीद काम कर सकते हैं। उसके बाद जाइए फिर अगले ऑप्शन की तरफ, ऐड न्यू के। उसके बाद आ रहा है ड्रॉ का ऑप्शन। ड्रॉ का ऑप्शन जो होता है, ये हाथ की मदद से कुछ अगर निशान लगाना हो, कुछ लिखना हो, ये उसके लिए होता है। इसमें भी उन्होंने कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर साइज़ का, फिर ब्रश का, आगे क्लियर का। कलर में तो हम जिस तरह का कलर चाहें वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक रेड कलर ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद साइज़ में जाके एक साइज़ हम कर लेते हैं, ब्रश का साइज़ वो कर लिया हमने। उसके बाद आगे ब्रश, किस तरह का ब्रश आप लेना चाहते हैं, उसमें मार्किट के नाम से एक है, स्प्रे के नाम से है, आगे अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ़ नाम हैं जिनका
गालिबन अच्छी तरीके से मुझे तलफ़ुज़ नहीं आता, वो देखते जाएं। वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे स्प्रे वाला हम ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखें अपनी उंगली की मदद से ये यहाँ से कलर बदलते जाए तो ये इस तरह का है। आगे फिर ब्रश में जाएं और इससे नीचे वाला, स्प्रे से नीचे वाला सेलेक्ट कर लें तो वो थोड़ा इस स्टाइल में होगा। फिर अगले को लें तो वो इस स्टाइल का होगा। तो खैर ये ऑप्शन के बारे में बताना था, ये इस काम के लिए है। अब क्लियर करने के लिए एक दफ़ा टच करेंगे तो सारा वो ख़त्म हो जाएगा। डन कर दें यहाँ से कि हमें यहाँ नहीं लेना। तो अगले ऑप्शन के बारे में अगली वीडियो में बताते हैं जी। तो अगला ऑप्शन देखने के लिए ऐड न्यू के अंदर जाएंगे और ड्रॉ के बाद वाला टेबल के नाम से एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका भी उन्होंने ज़्यादातर तो पेड में ही रखा हुआ है कि हम अगर कुछ खाने बनाना चाहते हैं, उस खानों में काम करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। इसका ऊपर वाला एक रो के नाम से और कॉलम के नाम से नीचे वाला है। मिसाल के तौर पे ऊपर वाला उन्होंने 3 सेलेक्ट किया हुआ है पहले से और नीचे वाला 4 है। हम 4 की बजाय इसको अगर मिसाल के तौर पे 6 करते हैं तो नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये पेड वालों के लिए है, आप 3 और 4 के दरमियान में ही काम कर सकते। चलो इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे देखें, ये सबसे पहले वाला जो सिलेक्ट हुआ है वो बिल्कुल सादा है और उसके बाद वाला इसमें कुछ ऊपर वालों के कलर आ रहे हैं और उसके बाद वालों के भी कुछ कलर आ रहे हैं और सबसे आखिर वाला हम इसको सिलेक्ट करके क्रिएट करते हैं। तो ये देखें, अब इसमें ऊपर उन्होंने उन्वान दिया कि यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, लेकिन सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन जो है वो देखने वाले हैं। विथ हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये इसका जो टेबल का साइज़ है वो बड़ा हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये जो खाने हैं ये लंबाई की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद हाइट है वो फिर नीचे की तरफ अब ये बड़े हो रहे हैं। फ़ॉन्ट, इसमें जो हम लिखाई करेंगे उसका फ़ॉन्ट जो जिस तरह का रखना चाहें तो फ़ॉन्ट के अंदर जाके आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। अब मैंने जमील नूरी नस्तालिक ले लिया। उसके बाद ये जो टेक्स्ट का साइज़ है वो हम कितना रखना चाहते हैं वो हो गया यहाँ पे। फिर बैकग्राउंड कलर, इसमें जाके हम कोई एक कलर अब ये नीचे 4 जो खाने हैं उनका कलर बदल रहा है और ऊपर वाले जो हैं खाने उनका कलर वही रहेगा, क्योंकि हमने शुरू में सिलेक्ट ही उस तरह का टेबल किया था, उसमें पहले से ही उन्होंने वो कलर दिया हुआ था। तो फिर टेक्स्ट कलर, ऊपर जो लिखाई है उसका कलर हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखें, आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं कि वो क्या कहता है। हाँ, लिखाई का जो है तरीक़ाकार, अंदाज़ वो बता रहे हैं कि टॉप पे रखना है या सेंटर में रखना है या नीचे रखना है या मिडल टॉप रखना है। वो सारे जो हैं अंदाज़ हैं
अब टॉप पे करते हैं तो ये देखें लिखाई सबसे ऊपर चली गई। फिर इसी को देख लेते हैं कि राइट सेंटर पे करते हैं तो इस तरह हो गया। फिर अगले ऑप्शन को देखते हैं राइट बॉटम, तो नीचे की तरफ हो गए। ये इस लिखाई के स्टाइल को जहाँ जिस तरह का रखना चाहते हैं ये उसके लिए है। उसके बाद आगे आ गया बॉर्डर कलर के, ये जो हमारा टेबल है इसका बॉर्डर बन गया और उसका कलर भी यहाँ से बदला जा सकता है। ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो गया, नीला कर दिया तो नीला हो गया। तो ये इसके लिए है। आगे है बॉर्डर विथ, ये देखें उसका जो कलर है वो कम या ज़्यादा हो रहा है सब खानों का। उसके बाद है राउंडनेस, कि इसके इन खानों को गोल करना चाहते हैं या बिल्कुल चौकोर करना चाहते हैं, ये उसके लिए है। पैडिंग, कि इनके फासला बढ़ रहा है इनके बीच। ऑपिसिटी, कि इनका जो है ये मध्यम हो रहे हैं। तो ये यहाँ तक के लिए है। बाकी आगे मज़ीद फिर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी, तो टेबल की बात चल रही थी। टेबल में हम जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले वाला फ़िलहाल सेलेक्ट करते हैं, नीचे इसको क्रिएट करते हैं। और अब नीचे वाले ऑप्शन देखें कि ये सारा यहाँ पे सेलेक्ट है टेबल ऊपर। अब इसके अंदर सारी वो तब्दीलियाँ हो सकती हैं जो ऊपर साइज़ वगैरह और फ़ॉन्ट वगैरह जो बताए गए हैं। अब इसके विड्थ के अंदर जाएं तो ये देखें ये सारा, चूँकि नीचे टेबल पूरा सेलेक्ट है इसलिए पूरे के अंदर हो रहा है। इसके बाद आगे रॉ के ऊपर आएँ तो अब जाएं विड्थ पे। अब विड्थ में सिर्फ ऊपर वाला जो है क्योंकि सेलेक्ट हुआ है तो उसी के अंदर एडिटिंग हो सकती है, तब्दीली हो सकती है जिस तरह की भी चाहें। उसमें उसका फ़ॉन्ट बदलना है तो फ़ॉन्ट आ जाएंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से साइज़ टेक्स्ट का बदलना है, बैकग्राउंड बदलना है, वो सारा यहाँ पे हो सकेगा। इसी तरीके से अब अगला देखें कॉलम। इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ऊपर से नीचे तक जो आ रहा है ये उसी के अंदर काम करेगा। और इसका कलर बदलना है तो कलर बदल सकते हैं, ये देखें। और आगे आ गया सेल। सेल में जाके सिर्फ एक सेलेक्ट होगा, एक खाना जो है वो वहाँ पे सेलेक्ट है तो उसी के अंदर तब्दीली हो सकती है। ये इस तरह के लिए है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो इसमें फिर ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। आम तौर पे मुझे तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खैर ये जो बातें थी वो बता दी हैं आपको। अब आगे हम जाते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसको फ़िलहाल यहाँ से हम पीछे हो जाते हैं। उसके बाद आ गया लोगो का ऑप्शन। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने दिया हुआ है कि इसके अंदर हम कोई लोगो बनाना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी का तो वो सारे उन्होंने ऊपर दिए हुए हैं उसके नाम। मिसाल के तौर पे हमें इस्लामिक चाहिए, न्यूज़ के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, आगे ग्लोब के लिए एनिमल, सारे आ रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी,
और कलरफुल ऑडियो वीडियो, इसी तरह इलेक्शन के बारे में, फूड के बारे में, अरबिक कैलीग्राफी के बारे में। तो ये सारे यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम अगर देखें कि हमें चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में, तो इसको यहाँ से टच करें और नीचे देखें ये सारे फ़ोटोग्राफ़ी के मुतल्लिक जो जो इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर, तो वो सारे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसको अनसेलेक्ट यहाँ से करके लेयर के अंदर जाके इसका बॉर्डर फ़िलहाल हम अनचेक कर देते हैं और इस पे बात करते हैं। अब इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और इसके कलर के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। इसके कलर में जाके अब देखें इसके अंदर एक तो ये नीला कलर इस्तेमाल हुआ है और ब्लैक कलर इस्तेमाल हुआ है। अब नीले को हम चाहते हैं कि हम रेड कर दें, तो ये देखिए रेड हो गया। और इस तरीके से ब्लैक कलर को हम चाहते हैं कि इसको नीला कर दें, तो नीला हो गया। या कोई और करना चाहते हैं तो ये देखें अब एक और लकीर ऊपर जो वो दायरा है वो ब्लैक है, उसको हम किसी और कलर के अंदर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक तो ये हो गया। ऊपर लेयर के अंदर जाके अब देखें ये सेलेक्ट है तो इसको अनग्रुप कर सकते हैं। इसको अनग्रुप करें तो इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो सारी अलग अलग हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये इसका ये वाला ऊपर वाला दायरा जो है इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें या अनचेक कर दें, ख़त्म कर दें, फ़िलहाल छुपा दें। तो ये देखें छुप गया, अब उस तरह का रह गया। और इसी तरीके से ये नीचे वाला जो हमने जिसका कलर बदला था, अब इसका साइज़ हम अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखें ये साइज़ इसका हो गया। बाकी को हम कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और इसको हम अपने हिसाब से जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरीके से जिसको हमने लॉक किया था उसको अगर यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। खैर ये सारी चीज़ें यहाँ से हम फ़िलहाल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। बाकी बात अगली वीडियो के अंदर करते हैं। तो लोगो की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम इस्लामिक लोगो लेते हैं और देखें इसमें ये सारे काफ़ी सारे आ गए हैं। इसमें से हम एक ये सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको हाथ की मदद से पकड़ के इसको हम ले आते हैं दरमियान में। ये है दरमियान। देखें अब ये जो लकीरें हैं चारों तरफ की वो शो हो रही हैं, तो ये हमारा दरमियान आ गया। अब इसके साइज़ के अंदर भी हम कलर के अंदर जाके कलर में जाके ये देखें सारे कलर जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो बदल सकते हैं यहाँ से हम। और इसी तरीके से ऊपर लेयर के अंदर जाके अनग्रुप करके इनमें से कुछ चीज़ें अगर रखना चाहें, कुछ डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये दरमियान में जो मीनार सा आ रहा है उसको यहाँ पे हम कर देते हैं ख़त्म। अब देखें अब यहाँ पे हम फिर जाएं लोगोज़ के अंदर और इस्लामिक के लोगोज़ में फिर जाके यहाँ से हम कोई चीज़ और ले लें। मिसाल के तौर पे ये एक उन्होंने जो कुरान की शक्ल बनाई हुई है ये ले लेते हैं और इसके साइज़ को कम कर लेते हैं।
इसको पकड़ के हम यहाँ दरमियान में ले आते हैं और इसके साइज़ को फिर छोटा कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर मूव वाले ऑप्शन पे जाके इसको अच्छे तरीके से ऐड कर लें यहाँ पे। अब हम इन सब को सेलेक्ट करके तो ये एक ग्रुप के अंदर कर लिया। हमें इस तरह का चाहिए, ये अपनी तरफ से हमने बना लिया। अब यहाँ पे नीचे कुछ कोई नाम भी रख सकते हैं, ऑनलाइन एकेडमी कोई रखना चाहें, कुछ भी रखना चाहें वो लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं, इस्लामिक एकेडमी, और इसमें जाके यहाँ से इसका ऐसे इसका कलर फ़ॉन्ट अपने हिसाब से कोई भी रख ले जो अच्छा लगे। मिसाल के तौर पे मैं ये एक ले रहा हूँ और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे कर देते हैं और इसको और नीचे वाले दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। और इसके अलावा इनको हम लॉक करके नीचे वाली चीज़ों को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब ये इसको हम इसके साइज़ को बड़ा करके यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब देखें, ये हमारा एक लोगो तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। ऊपर सेव में जाएं और सोशल मीडिया के लिए हमने करना है, प्रिंटिंग के लिए करना है। प्रिंटिंग के लिए जब करेंगे तो ये पीएनजी में वो भी कर सकते हैं। ये नीचे देखें, नीचे वाली लकीर ये बिल्कुल आखिर पे कर देनी, इससे इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। और अगर सोशल मीडिया के लिए करना है तो सोशल मीडिया के लिए कर दें और नीचे वाले इस ऑप्शन को बिल्कुल आखिर पे ले जाएं और यहाँ से सेव कर दें। तो ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गया। ये इसका बैकग्राउंड चूँकि हमने रखा हुआ है सफ़ेद, अगर हम चाहते हैं कि बग़ैर बैकग्राउंड के इसको सेव करें तो नीचे देखें ये ट्रांसपेरेंट बीजी आ गया। ये करके ऊपर सेव में जाके अब पीएनजी करना ज़रूरी होगा और इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लोगो हमारी गैलरी के अंदर महफूज हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे अगले ऑप्शन के बारे में बात।